हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल डेवलपमेंट चैनल पर फिर से। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये हमारा क्लास नंबर मतलब पार्ट बोलेंगे, हम पार्ट बोल रहे हैं तो पार्ट नंबर 8 है, 7 सॉरी, पार्ट नंबर 7 है, पार्ट 7 ऑफ MCQ सेशन, जो हमने 1000+ MCQ करने हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट 9 तक तो हमारे यही नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के न्यूज़ चलेंगे। पार्ट 8 और 9 थोड़ा सा फैक्चुअल रहेंगे और वन लाइनर टाइप रहेंगे, जिसमें अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अवार्ड्स ये सब रहेंगे उसमें, जिसमें हम जितने भी कोई किसी को अवार्ड मिला है, कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ उससे रिलेटेड डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। तो अभी ये पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, और पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 ये इकट्ठे लाने की मेरी कोशिश रहेगी कि ताकि आपको मिल जाएं, और इसके साथ हमारे 450 क्वेश्चंस के आसपास हो जाएंगे। इसका एक कंपाइलेशन बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक सेकंड सेशन होगा, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, इतने ही। ठीक है, उसमें हम वन लाइनर जैसे अवार्ड्स का एक अलग से सेशन, एक्सरसाइजेस का एक अलग से, ठीक है, इसमें भी सब कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय वो वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे कम्पिटिटिव दुनिया का। ठीक है, पहला MCQ है दोस्तों, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोषण पखवाड़ा 2025। पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, सारे ऑप्शंस पढ़िए और फिर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, प्योर वाटर एंड सैनिटेशन ऑफ हेल्दी चाइल्डहुड। ठीक है, प्योर वाटर एंड सैनिटेशन फॉर हेल्दी चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में है। ठीक है, इट इज़ ए ह्यूमैनिटेरियन एड मिशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी फॉर द फ्लड विक्टिम्स इन श्रीलंका। पहला ऑप्शन, पहली लाइन ये है। दूसरी लाइन है कि इट रीइंफोर्सेस इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्टिस्ट पॉलिसी, ये हम दोनों की इसको स्ट्रेंथन करता है। और तीसरा है द मिशन प्रोवाइड्स एसेंशियल रिलीफ टू द सिविलियंस इन कन्फ्लिक्ट हिट रीजन्स। तीसरा लाइन ये है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। इसमें ये पहली लाइन ये गलत है, इंडियन नेवी नहीं है, इंडियन आर्मी है, और न श्रीलंका है, ये है म्यांमार। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडियन आर्मी का म्यांमार को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम है, एड मिशन है, ऑपरेशन बर्मा। ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन बर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में है। तो पहली स्टेटमेंट है कि इट वाज लॉन्च्ड इन झारखंड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द मिशन इज नेम्ड आफ्टर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। तीसरा है द कैंपेन फोकसेज ऑन द ट्राइबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन हेल्थ केयर। बताइए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल 3। आपसे तो बस इतना भी पूछ लिया जाएगा कि धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना कहाँ पे है, तो सीधा झारखंड। ठीक है, तो आपको इससे एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। और फिर ये किसने लॉन्च किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या इसके नाम पे है, तो या बिरसा मुंडा जी के नाम पे है। तो इसमें से बहुत सारे वन लाइनर MCQ बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से करा देता हूँ ताकि आपको ये पूरी कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन हो जाए। मान लो दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन कराता इस टॉपिक से कि धरती आभा जनजातीय उत्कर्ष अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो आपसे ये भी छूट जाता, झारखंड भी छूट जाता। ठीक है, और अगर मैं ये अलग से 5 क्वेश्चन बना दूँ तो वो भी MCQ की संख्या बढ़ाने वाली बात हो जाएगी बस, है ना। ठीक है, अगला है द प्रगति पथ योजना इज ए रूरल रोड डेवलपमेंट स्कीम ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट की है बताइए। जैसे अब ये है, थोड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना है कि प्रगति, अगर स्टेट स्पेसिफिक है तो प्रगति रथ योजना, पथ योजना किसकी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रगति पथ योजना किसकी है, यह है कर्नाटका की। ठीक है, कर्नाटका की, हालांकि हिंदी थोड़ा नाम लग रहा है, बट किसका है आप इसको याद रखिएगा, ये कर्नाटका की है। और ये क्या करती है, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन रिमोट एरिया, रिमोट विलेज हैं। ठीक है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन करनी है मेथड, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचानी है कर्नाटका में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है
प्रकृति 2025 द फर्स्ट इंटरनेशनल कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने इसको किया है। आप इसको थोड़ा उससे भी करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी कर सकती है, जैसे कार्बन मार्केट पे फोकस कीजिए, है ना। तो फिर देखो मान लो कई बार इसमें कंफ्यूज होगा कि इंटरनेशनल है तो फॉरेन हो सकता है, फॉरेन अफेयर, तो वो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कौन सी मिनिस्ट्री कर सकती है, प्रकृति 2025, ठीक है, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका पढ़ लीजिएगा इधर भी कि ये फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, कॉन्फ्रेंस इंडियाज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम एंड ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झूमर बिनानी फेस्ट है, ये ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, रिसेंटली हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ बताइए। बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों असम, गुवाहाटी असम, ऐसा, ठीक है, गुवाहाटी असम में हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द थीम ऑफ द 10th साइंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज, कि मतलब अभी जो 10th फेस्टिवल हुआ, 10th साइंस फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसकी थीम क्या थी बताइए। जो हमको ये बता देता हूँ, ये गोवा में हुआ है, ठीक है, हमने पढ़ा भी था। तो इसकी जो थीम थी द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इधर लिखा भी है कि द गोवा में हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस फेस्टिवल सॉ एज द फिल्म प्रमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, ठीक है। आप देखिए इससे थोड़ा रिलेट करके रख सकते हो याद, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, क्या थी योगा डे की थीम, क्या थी अब की बार बताइए। इसकी करेक्ट आंसर है दोस्तों योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच को प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द फर्स्ट लियोपार्ड सफारी पार्क इन पंजाब इज प्लान ऑन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अच्छा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको आप कहोगे तो 4 स्टार देने वाला हूँ, ठीक है, आपके बाद पूछा जा सकता है, ठीक है। बताइए, द फर्स्ट लियोपार्ड सफारी पार्क इन पंजाब इज प्लान इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों झज्जर बिचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पंजाब में है, झज्जर बिचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ठीक है। इस इधर लिखा भी होगा प्रमोट्स इको टूरिज्म एंड हेल्प प्रोटेक्ट द शिवालिक रेंज लियोपार्ड पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, द 8th प्रवासी भारतीय दिवस वाज हेल्ड इन, बताइए। 8th प्रवासी भारतीय दिवस वाज हेल्ड इन, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है, जनवरी 8 to 10 हुआ था 2025 में, ठीक है। अपने प्रधानमंत्री जी भी गए थे, ठीक है, और अपने मिनिस्टर्स भी, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी गए थे इधर, ठीक है। द थीम फॉर द रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 वाज, रूरल इंडिया फेस्टिवल की थीम क्या है वो बतानी है आपको। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिल्डिंग ए रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर डेवलप्ड इंडिया 2025, जो इंडिया डेवलप होने वाला है 2047 में, उसके लिए रेजिलिएंट रूरल इंडिया बनाना है, और ये है रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 की थीम। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों बिल्कुल यूपीपी से टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये लास्ट के लिए बताए थे 7th 8th और 9th पार्ट में, ये पूरा इस तरीके के ही एमसीक्यू रहेंगे, मोस्टली फोकस इन्हीं पर रहेगा, ठीक है, और ध्यान से देखिए इनको, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं ना। उसके बाद है, फ्रांस वाज अ चीफ गेस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, ठीक है, इसको पहले दूसरे तरीके से फ्रेम किया था, अब की बात दूसरे तरीके से फ्रेम किया है, बताइए। बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वर्ल्ड बुक फेयर 2025, ठीक है, वर्ल्ड बुक फेयर 2025, द फ्रांस वाज द चीफ गेस्ट कंट्री वर्ल्ड बुक फेयर 2025 के लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट इसको ऑर्गेनाइज कराता है, और थीम क्या था आपकी बार, रिपब्लिक एट द रेट 75, 75 साल हुए थे, तो उसी हिसाब से इसका नाम लिख दिया रिपब्लिक को, क्योंकि रिपब्लिक कब हुआ था अपना 50 में हुआ था, क्योंकि आज़ादी 47 में मिल गई थी, संविधान 50 के आसपास लागू हुआ था, तो 50 से भी 15 साल हो गए थे, ठीक है, ठीक है। तो कितने साल हो गए थे रिपब्लिक के, 75 साल, और
ये वैसे तो नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन एक 26 जनवरी की हमारे हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंस थी, तो इसको 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया था। ठीक है, कुछ पार्ट 1949 को लागू कर दिया, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया था। और इस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नेहरू जी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, न्यू पाम्बन ब्रिज जो बना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, पहला तो ये है। इट कनेक्ट रामेश्वर इन आइलैंड विद द मेनलैंड। तीसरा है, इट इज़ लोकेटेड ओवर द पाक स्ट्रेट। ये तो दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, हर मंथ में आया होगा या हर बार न्यूज़ में काफ़ी आया होगा, तो इसलिए कई बार इसका क्या है ना, बन जाता है ये बार बार। ठीक है, इसलिए इसको आप 4 स्टार इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। बताइए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में ठीक है कि एशियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट शिप ब्रिज मेनलैंड को रामेश्वर आइलैंड से जोड़ता है और लोकेटेड इन पार्क स्ट्रीट। ठीक है, तीनों याद रखिए इसकी। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सी फ्रंट ग्लास ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड इन, ये बताइए। फर्स्ट सी फ्रंट ग्लास ब्रिज बना है, लैंड पे तो बना था पहले भी, एमपी में हमने डिस्कस किया था, लैंड पे ग्लास ब्रिज बना था। अब ये सी फ्रंट पे फर्स्ट सी फ्रंट है। ठीक है, ये कहाँ बना है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कन्याकुमारी में बना है। इधर देखिए, इंडियाज फर्स्ट सी फ्रंट ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड इन कन्याकुमारी। इट वाज इंस्पायर्ड बाय चाइनाज ग्लास स्काई वॉक्स एंड एम टू प्रमोट टूरिज्म। ठीक है, उसके बाद द नेम ऑफ द न्यू रोपवे प्रोजेक्ट अप्रूव्ड अंडर द पर्वतमाला प्रोजेक्ट विच विल कनेक्ट सोनप्रयाग टू केदारनाथ। क्या नाम है उसका, ये बताना है आपको। ठीक है, न्यू रोपवे जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है? ठीक है, सिंपल है दोस्तों, इसी का नाम पे रखा हुआ है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं रखा है, न 4 धाम है, न ये है, इसका है सोनप्रयाग टू केदारनाथ रोपवे। ठीक है, ये है डिस्क्राइब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रोपवे इन हिमालयज विद ए लेंथ ऑफ 13 किलोमीटर। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है। ठीक है, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रोपवे हो जाएगा बनने के बाद। ठीक है, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, डेवलप्ड बाय, किसने इसको डेवलप किया ये बताना आपको। बताइए, IIT मद्रास, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसरो, सी.डॉट। आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल IIT मद्रास ही करता है, टेक्नोलॉजी वाली। हाइपरलूप में ये था, फिर उसमें 3-4 चीज़ों में आपने देख चुके होगे। तो यहाँ लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, यहाँ इसका आंसर है इसरो। ठीक है, यहाँ इसका आंसर है इसरो। ठीक है, ठीक है, इंडियाज लॉन्गेस्ट हाइपरलूप ट्यूब प्रोटोटाइप वाज, देखो फिर आ गया, डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद, यहाँ भी IIT मद्रास दिख गया आपको। ठीक है, बट अब की बार इसका आंसर IIT मद्रास ही होगा। ठीक है, क्योंकि IIT मद्रास काफ़ी अच्छा काम करता है। लॉन्गेस्ट हाइपरलूप इन इंडिया, ठीक है, प्रोटोटाइप डेवलप्ड विद IIT मद्रास, इंडियाज एक्सप्लोरेशन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के लिए पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अब बायो बिटुमिन हाईवे विच यूजेज बायो बिटुमिन फ्रॉम राइस हस्क वाज ओपन ऑन विच हाईवे। ठीक है, ये बायो बिटुमिन फ्रॉम राइस हस्क यूज करता है, कौन से नेशनल हाईवे पे है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार के लिए देख लेते हैं, 1 स्टार लगाएंगे इसको। ठीक है, पूछा जा सकता है, क्या पता पूछ लिया जाए। और कहाँ पे है कि इसके साथ साथ मतलब ये ना पूछ के कि वो हाईवे है पर वो कहाँ पे, जैसे मान लो दिल्ली, बम्बई, मथुरा, नागपुर, ऐसे कुछ भी 4 करके इस तरीके से पूछा जा सकता है, पर मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, बताइए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों NH44 और ये कहाँ है अपना? नागपुर में, नियर नागपुर। ठीक है, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल एसफाल्ट। तो एसफाल्ट जो यूज़ करते हैं हम, वो काला जो ऊपर रोडों के ऊपर लगता है, तारकोल टाइप, उसको बोलते हैं ये। ठीक है, और एक उसका रिप्लेसमेंट है बायो बिटुमिन। ठीक है, राइस हस्क से बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गूगल्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया लोकेटेड इन बेंगलुरु। क्या नाम है लार्जेस्ट कैंपस का? ये तो ठीक है, नॉर्मली आंसर है, हमने पूरा डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अनंत। ठीक है, गूगल्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया इज नेम्ड एंड अनंत, इज लोकेटेड इन बेंगलुरु, फोकस्ड ऑन AI, क्लाउड एंड डिजिटल पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, वधवन ऑफशोर एयरपोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट विच लोकेशन।
बताइए। वधवन ऑफशोर एयरपोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट विच लोकेशन, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सेलसिटी आइलैंड मुंबई, ठीक है। कहाँ पे? सेलसिटी आइलैंड मुंबई, ठीक है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग एयरपोर्ट है, इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट सेलसिटी आइलैंड मुंबई, ठीक है। उसके बाद है न्यू शिवाजी महाराज टेम्पल वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी इन महाराष्ट्र, किस सिटी में महाराष्ट्र की शिवाजी का नए टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, ठीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों भिवांडी महाराष्ट्र, ठीक है, भिवांडी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ए 58 फीट टॉल स्टेचू ऑफ पोट्टी श्री रामुलु वाज अनवील्ड इन विच सिटी, ये भी इजी है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अमरावती में श्री पोट्टी रामुलु। आप जानते होंगे श्री पोट्टी रामुलु जी को, इन्होंने 53 डेज की हंगर स्ट्राइक रखी थी ताकि आंध्रा अलग से एक स्टेट बन सके ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक। पहला ऐसा स्टेट बना था ये उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाना पड़ा था, तो उसके बेस पे इसने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बाद में रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है। बट ये 53 डेज का श्री पोट्टी रामुलु का स्टेचू 58 फीट टॉल का बनाया है, ठीक है। तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी और इनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है दोस्तों। और ये अमरावती में बना है, ठीक है। अब तो आंध्रा में से तेलंगाना भी निकल चुका है 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड 110 मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स इन विच स्टेट, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केरला। केरला के 3 मेन प्रोविंसेस हमने लिखे थे उधर, डिस्ट्रिक्ट मरायूर, पलक्कड़ एंड थ्रीसूर, ठीक है। इनमें मिला है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ठीक है। उसके बाद है द स्टेच्यू ऑफ थिरुवल्लूर द ऑथर ऑफ थिरुकुरूल वाज रिसेंटली अनवील्ड इन, ये बाहर बना है दूसरी कंट्री में, तो इसका सही आंसर बताना है आपको। मेरे को प्रोनाउंसिएशन में भी मैंने दिक्कत हुई थी, तब मैं इसको पढ़ा रहा था कि इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, तो आप उससे थोड़ा याद रखा करें, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, अब मुझे नहीं पता है शेबू है केबू है, जो भी है, शिबू फिलीपाइंस, ठीक है, ये केबू फिलीपाइंस, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे बोला था ये बात, आज भी दोबारा बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में याद रहे, ठीक है, ठीक है। तमिल लिटरेचर को ग्लोबली रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन साउदर्न हेमिस्फीयर इनॉग्रेटेड बाय BAPS, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है BAPS, ठीक है। कहाँ हुआ है लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन साउदर्न हेमिस्फीयर इनॉग्रेटेड बाय, बताइए। ये है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है हिंदू टेम्पल, ठीक है। अगर आपको इनको पूरे डिटेल से पढ़ना है तो आपको देखो दोस्तों लेक्चर देखना पड़ेगा, मैं अब इनको MCQ फॉर्म में रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है केशव कुंज ए न्यू हेडक्वार्टर ऑफ RSS वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन, केशव कुंज को कहाँ इनॉग्रेट किया है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दिल्ली, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। उसके बाद है विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग फ्रॉम हैदराबाद वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स मोनूमेंट वॉच, कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो वर्ल्ड्स मोनूमेंट वॉच में 2025 में लिस्ट की गई हैं हैदराबाद की, बताइए। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको यही पता है कि हैदराबाद की कौन कौन सी इसमें बिल्डिंग है, ठीक है। वैसे तो सारी इन्होंने उसी हिसाब की दी हैं, ठीक है, फिर भी देखते हैं, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एंड सैफाबाद पैलेस, ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एंड सैफाबाद पैलेस, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ज्ञान भारतम मिशन इनिशिएटिव टू प्रिजर्व एंड डॉक्यूमेंट एंशिएंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट एंड स्पीयर हेडेड बाय विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने इसको चलाया है, और ज्ञान भारतम मिशन है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री का है बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्या है इसका करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ज्ञान भारतम मिशन चलाया है, ठीक है। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट है, इस पे हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स,
इसके अंडर आता है, जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर का, उसने इसके चलाया है। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को संभाल के रखना है, ठीक है, इनको डॉक्यूमेंट करना है, टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वाज रिसेंटली रीइंफोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग और डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जो डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। उसमें कौन से आर्टिकल को रीइंफोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने? आर्टिकल 19, 21, 14, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों BNC, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। इधर लिखा है ना 14 और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन दोनों को आप देखोगे टू इम्प्लीमेंट द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है, 2016 के अंडर इनको किया है, ठीक है, ठीक है। अगला है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली सेशंस, बताइए। Which state became the first to introduce sign language interpreters during legislative assembly sessions? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी मैं 3 स्टार तो दूंगा ही। नया इनिशिएटिव है तो पूछा जा सकता है, स्टेट स्पेसिफिक। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पंजाब, ठीक है, पंजाब इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन मणिपुर फरवरी ड्यू टू, किसके कारण फरवरी में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा था, वो बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एथनिक कन्फ्लिक्ट हो गया था। और एथनिक कन्फ्लिक्ट भी किन के बीच हो गया था? वो हो गया था आपके मैती और कुकी। वहाँ के 2 ट्राइब हैं, मैती एंड कुकी, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने में इन दोनों के बीच में दिक्कत आ गई थी, क्योंकि किसी एक को रिजर्वेशन दिया था और एक रहता है वैली में, एक रहता है पहाड़ों पे। तो आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैती कहाँ रहते हैं और कुकी कहाँ रहते हैं, ठीक है। 2001 के बाद ऐसी नौबत अभी आई है मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने की, ठीक है, 25 में, ठीक है। इस तरीके का एथनिक कन्फ्लिक्ट हो गया था इनमें, ठीक है। और आपसे ये भी डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि कुकी एंड मैती वर रिसेंटली इन न्यूज़ आर एथनिक पीपल ऑफ विच स्टेट? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है वृक्ष ट्री अमेंडमेंट बिल 2024 एम्स टू, क्या करता है? इसका एम क्या था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डिसक्लासीफाई सम ट्रीज एज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री। ये आप याद रखिएगा कि जो बिल है, जो इंडियन पहले ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है उसको अमेंड करता है, तो जिसमें कुछ जो ट्री हैं उनको डी क्लासीफाई करना है एज ट्री एज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। 2 फार्मर फ्रेंडली ट्री कल्टीवेशन हो इस तरीके से, और इको टूरिज़्म बढ़े और एग्रो फॉरेस्ट्री हो, मतलब फॉरेस्ट के साथ एग्रीकल्चर भी काम करे, तो उस तरीके से ये इसका एक एम था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों महिला समृद्धि योजना स्कीम लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मंथली अलाउंस फॉर द BPL वुमेन। के लिए मंथली अलाउंस देना है, कौन सी मिनिस्ट्री की है वो आपको बताना है, ठीक है, सॉरी कौन से स्टेट की है। इसमें कुछ रुपए देने की बात है मंथली। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दिल्ली। इसमें 2500 रुपये देंगे वो BPL वुमेन को, ठीक है, पर मंथ। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू लिंक द फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू द ग्रीन GDP? ये अच्छा है, ठीक है। इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़। इतना याद रखना और इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है, 3 स्टार लगा लीजिए। द मन मित्रा चैटबॉट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ, बताइए। इसमें है क्या? इसमें सिटीजन्स को हेल्प करनी है ताकि वो स्टेट वेलफेयर सर्विसेज एंड स्कीम्स को एक्सेस कर पाएँ। मतलब जैसे मान लो कोई भी स्कीम चली हुई है, फॉर एग्जांपल हम स्टेट, ये जैसे पिछली वाली ले लो, आप ये ले लो कि ये वुमेन वाली BPL वाली ये महिला समृद्धि योजना ही ले लो, तो इसको एक्सेस करना है ताकि लोगों को, इसके लिए एक स्टेट ने ऐसी ऐसी स्कीम्स को एक्सेस करने के लिए एक स्टेट ने एक ये चलाया है मन मित्रा चैटबॉट। तो ये किस स्टेट का है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेस करने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स को एक्सेस करने के लिए, वेलफेयर सर्विसेज एंड स्कीम्स को एक्सेस करने के लिए चैटबॉट बनाया। समर्थ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट इंडिजिनियस टेलीकॉम स्टार्टअप्स एंड 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट? कौन से डिपार्टमेंट की है?
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी डॉट। ठीक है, सी डॉट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, याद रखना। ठीक है, समर्थ प्रोग्राम किसका है याद रखना। ठीक है, और किस लिए है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड इन द इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू डाई अंडर द पैसिव यूथेनेसिया गाइडलाइंस। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। जैसे एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव में क्या होता है कि जैसे मान लो एक बंदा, आपने उसकी सारी लाइफ सपोर्ट हटा रखी है, फिर भी वो वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब ऐसी मरने वाली हालत में, लेकिन मर नहीं रहा है, तो आप उसको इंजेक्शन दे के उसकी विल पे कि मुझे ऐसा कोई इंजेक्शन दे दीजिए जिससे मेरी मौत हो जाए, ये है एक्टिव यूथेनेसिया। ठीक है, और पैसिव यूथेनेसिया क्या है कि उसको बहुत सारे लाइफ सपोर्ट पर रखा हुआ है। ठीक है, उसकी अगर ये लाइफ सपोर्ट हटा देते हैं, मान लो सपोज इसमें वेंटिलेटर है या बहुत सारी और चीज़ें हैं, कोई लिक्विड लगातार उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है और लंबा टाइम हो गया है, ठीक है, उसके ठीक होने की उम्मीद भी नहीं है, तो उसकी बस ये लाइफ सपोर्ट हटा दो, अगर वो बंदा मर जाता है तो उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है, तो अब ये कोई सेकेंड स्टेट बन गया है। ठीक है, पैसिव यूथेनेसिया को इम्प्लीमेंट करने वाला राइट टू डाई में। बताइए कौन सा स्टेट है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कर्नाटका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कर्नाटका। इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? वो थे केरला। ठीक है, कर्नाटका बिकम द सेकेंड स्टेट। ठीक है, आफ्टर केरला। ठीक है, उसके बाद है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वाज लेड इन विच सिटी। फाउंडेशन लेड की है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की, कौन से सिटी में है बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों करनाल हरियाणा। ठीक है, करनाल हरियाणा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस इन मार्च 2024 विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन्स। ठीक है, बताइए डॉल्फिन सेंसस हुआ मार्च 2024 में, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गंगा रिवर्स डॉल्फिन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। 650 के आसपास डॉल्फिन इन्होंने रिकॉर्ड की हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन गुरु दक्षी पोर्टल। गुरु दक्षी पोर्टल है, ठीक है, फॉर रिपोर्टिंग ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। FIR वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ठीक है, पोर्टल है ताकि वाइल्ड लाइफ क्राइम कोई हो रहा है उसके FIR लॉन्च करने के लिए एक पोर्टल चलाया है। कौन से स्टेट ने चलाया है? गुरु दक्षी करके एक पोर्टल है, किसने चलाया है? ये है केरला का। क्या है, किसका है? केरला का है गुरुदाक्षी पोर्टल। ठीक है, गुरुदाक्षी पोर्टल केरला का। ठीक है, फर्स्ट कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस वाज कंडक्टेड इन। बताइए फर्स्ट कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस। ठीक है, बताइए। इसका सही आंसर है जामनगर गुजरात। अराउंड 300 बर्ड स्पीसीज अलोंग गुजरात मेराइन वेटलैंड। ठीक है, उसके बाद है द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर विच स्टेट टॉप द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस टाइम पे हमने ये डिस्कस किया था कि कौन टॉप पे है और कितनी स्पीसीज के साथ है। अब की बार इन्होंने उल्टा पूछा है कि लगातार 3 साल किसने टॉप, तीसरे साल कंसेक्यूटिव ईयर कौन टॉप पे है। इसका सही आंसर दोस्तों वेस्ट बंगाल। ठीक है, 500 के आसपास स्पीसीज थी। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेज हैड इट्स ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टेम्परेरीली रिवोक्ड एंड देन रिस्टोर्ड। अभी क्या हो गया था, वहाँ पे बहुत सारी अनहाइजेनिक कंडीशन हो गई थी, लोगों ने बोतल गिरा दी थी, तो जो BE है, जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है BE, उसने उसको हटा दिया था और फिर उसको वापस रिस्टोर कर दिया था। तो इसमें से कौन से बीच का ऐसा हुआ था बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऋषिकोंडा बीच, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऋषिकोंडा बीच इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है BE देती है। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच स्टेट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर, और कौन से स्टेट में इसको लागू किया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में हुआ है। और एक्वाकल्चर इन हिमालयन वाटर्स, प्रमोट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन हिमालयन वाटर्स। द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज इन गुजरात वाज रिकॉग्नाइज्ड इन। बताइए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुनेरी विलेज, कच्छ। गुनेरी विलेज, कच्छ। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। फर्स्ट डायबिटिक बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चेन्नई। चेन्नई में फर्स्ट डायबिटिक बैंक बना है, बायो बैंक इन चेन्नई,
बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, कलेक्ट बायोलॉजिकल सैंपल फॉर रिसर्च, ठीक है। नारी तरंगिनी, द फर्स्ट CDSCO अप्रूव्ड आयुर्वेदिक डिवाइस फॉर, ठीक है, आयुर्वेदिक डिवाइस है नारी तरंगिनी, किसके लिए है, और CDSCO की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, इसके द्वारा अप्रूव्ड है, फर्स्ट है ये, तो इसलिए 4 स्टार हो जाता है, ठीक है। तो क्या है ये, बताइए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मॉनिटरिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ठीक है, एंड आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स एंड बायो सिग्नल्स को यूज करता है, ठीक है। उसके बाद है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ नीति NIIT NIIT, ठीक है, ठीक है, ये बताइए किसको इसका चांसलर अपॉइंट किया है, ठीक है, ठीक, NIIT, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक है, किसको किया है, ये राजस्थान में है, ठीक है, किसको किया है बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अमिताभ कांत जी को, ये पहले अपने वो भी रहे हैं, नीति आयोग में भी रहे हैं, ठीक है, नीति आयोग में भी रहे हैं ये, और जिसको इनको G20 में शेरपा बनाया था, G20 शेरपा भी थे, ठीक है, ठीक है, याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विच इंडियन सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर एज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो है बिग कैट में कौन कौन सी आती है, 5 वो आपने पढ़ी भी होंगी, ठीक है, जिसमें चीता, टाइगर, ये सब आती हैं, ठीक है। तो उसमें बिग कैट अलायंस जो बना है उसमें इंडिया की कौन सी सिटी को हेडक्वार्टर डिक्लेयर किया है, बताइए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये बहुत पुराना है दोस्तों, बट ये इस तरीके का फ्रेम नहीं होना था कि इंडियन सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, तो एक बार मैं इसको क्वेश्चन को देख लूँगा कि इसमें एक्चुअल में है क्या, बट इसको इस तरीके से फ्रेम करना सही नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से फ्रेम कीजिए, इसको हटा दीजिए, आपको ये लिखना है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, बस इतना ही है, डिक्लेयर छोड़ दीजिए कि हेडक्वार्टर ऑफ द विच इंडियन सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इसका ये बता दीजिए ये कहाँ है, इसका न्यू दिल्ली आंसर है, ठीक है, इसका है न्यू दिल्ली आंसर, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर न्यू दिल्ली। और ये बिग कैट में कौन कौन आते हैं, बिग कैट में 7 स्पीस हैं दोस्तों, 7 में बिग कैट में 7 आती हैं, ठीक है, 7 मेजर बिग कैट्स हैं वर्ल्ड में, उनका नाम वो इस तरीके से रख सकते हो, टाइगर, और फिर लायन है शायद, और फिर लियोपार्ड है, जगवार भी है, और स्नो लियोपार्ड है, चीता है, इस तरीके से 7 है ये, और इंडिया में 5 हैं, जगवार ये शायद इंडिया में नहीं है, और एक और इंडिया में नहीं है, 5 इंडिया में, ठीक है, ठीक है। प्यूमा, हाँ एक 7वां प्यूमा है, प्यूमा या बोल लीजिए प्यूमा, वो इंडिया में, प्यूमा जगवार ये इंडिया में नहीं है, बाकी सारे 5 इंडिया में है, 7 में से 5 इंडिया में, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है द फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड, ये बताना आपको पीस सेंटर पहला कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, सोचिए टाइम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुरुग्राम में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है इधर, द फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन गुरुग्राम ऑन March 2, 2025, फाउंडेड बाय ग्लोबल काउंसिल ऑन पीस एंड ह्यूमन राइट, ग्लोबल काउंसिल फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट ने गुरुग्राम में इसको किया है, ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। और ये हमारा इसी हिसाब से आज का पार्ट नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है, पार्ट 7 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे पार्ट 8 और 9, इसमें तो और फैक्चुअल होने वाली है। एक्चुअल में दोस्तों पार्ट 8 और 9 में ना मैंने ऐसे 6-7 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट के ऐसे रखे हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको तो करिए ही करिए, लेकिन जो हम अपना नेक्स्ट एक राउंड लेके आएंगे MCQ के, उसमें क्या है एक्सप्लिसिटली हम अवार्ड्स अलग से कंप्लीट करेंगे,
अपॉइंटमेंट अलग से कवर करेंगे, ये सब अलग से कवर करेंगे 50-50 60-60 MCQ से, ठीक है। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, ठीक है। अब 8-9 पार्ट कंप्लीट करके ये हमारा इस तरीके के फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन है और थोड़ा सा नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कुछ न्यूज़ है, ठीक है। फिर हम वन लाइनर पे चलेंगे, ठीक है, वन लाइनर पे चलेंगे, ठीक है। फिर ये वन लाइनर होने के बाद जो नेक्स्ट रहेगा, फिर हम जैसे मई, जून, जुलाई इनके भी MCQ करेंगे, फिर अगस्त भी हो जाएगा। और एट द सेम टाइम हमारा है यूपी बजट को भी डिस्कस करेंगे MCQ के माध्यम से, और यूपी स्पेशल GK को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यूपी का कुछ करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे, ये भी MCQ से करेंगे हम सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके का अभी तक का एजेंडा ये है, बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बट दोस्तों, एक बार जाने से पहले आप चैनल को दोस्तों यार सब्सक्राइब करो और शेयर करो अमंग फ्रेंड्स, और अपनी जो ये पढ़ने वाले लोग हैं उनको तो पक्का शेयर करो, ताकि ये लेक्चर्स का बेनिफिट वो भी उठा सकें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, धन्यवाद।